Hello friends, welcome back to lecture series on concept of relational database management system BCA SEM 2 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स होप इससे पहले ईयर 2025 के जो लास्ट 5 डेज के पेपर सॉल्यूशन मैंने डाले थे वो आज के एग्जाम में आपके लिए थोड़े हेल्पफुल रहे। आज हम ईयर 2026 डे 1 यानी आज का प्रैक्टिकल पेपर जो एग्जाम में पूछा गया था वो सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं कि एक्चुअली में पूछा क्या गया है। तो देख सकते हो जैसा मैंने आपको कहा था 5 मार्क्स आपका वाइवा बोस, राइट। 10 मार्क्स आपके पीएलएसक्यूएल और क्रिएट टेबल दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब ये मैंने आपको इस बेस पे कहा था क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में ये पैटर्न था, राइट। तो मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर के पैटर्न पेपर सॉल्व करके जाओगे तो आपको हेल्प रहेगी। अब हेल्प कैसी रही, तो अगर आपने 5 पेपर सॉल्व किए थे मेरे साथ वीडियोस में तो आपको 5 पेपर्स में अलग अलग टेबल्स क्रिएट करने की और कंस्ट्रेंट देने की प्रैक्टिस थी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो टेबल पूछे, कस्टमर एंड ऑर्डर्स, वही सेम क्राइटेरिया 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जिसे आप बोलते हो फॉरेन की प्रोवाइड करना कस्टमर एंड ऑर्डर के बीच में। तो देखो ये आपके 10 मार्क्स जो अगर आपने प्रीवियस डेज के पेपर सॉल्व किए हों जितने मैंने वीडियोस में किए थे तो डेफिनेटली आपको ये पार्ट तो आ ही जाएगा, मतलब हर हाल में 10 मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो 25 आउट ऑफ 10 यू हैव पास द एग्जाम, राइट। तो आज की प्रैक्टिकल एग्जाम पास करना इतना आसान था। अब उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट। कस्टमर डिटेल्स डिस्प्ले करो, टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर प्लेस डिस्प्ले करो और टोटल ऑर्डर अमाउंट डिस्प्ले करो और लास्ट में इफ कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट डिस्प्ले प्रॉपर मैसेज। अगेन बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यूजर से कस्टमर आईडी एक्सेप्ट करानी है और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस कर काउंट करा लेने हैं, राइट। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर पेपर डिफिकल्ट लग रहा था, ट्राई किया बट नहीं हुआ। चलो जिन्होंने कर लिया है उन्होंने क्या गलती की है वो पता करते हैं और जिनका एग्जाम एक दिन बाद आने वाला है दैट इज आफ्टर संडे ऑन मंडे जिसके एग्जाम्स हैं, राइट, उनको थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं। मैं सीधे सीधे चला जाता हूं एसक्यूएल के पास। नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे कनेक्ट यूजर नेम पासवर्ड दैट इज मैनेजर। जैसे ही मुझे कनेक्टेड लिखा मिलेगा मैं लिखूंगा क्लियर स्क्रीन, है ना। इट इज नॉट मैंडेटरी आप लिखो, जस्ट फॉर माय हैबिट में ये लिखता हूं, राइट। ईडी अभी हम कौन से फोल्डर में स्टोर कर रहे हैं, D:/SOL25 डी ड्राइव में सॉल्यूशन 25 नाम का एक फोल्डर है, वहां पे इस फाइल को हम स्टोर कर रहे हैं, राइट। और डे 1 ईयर 26 क्वेश्चन A.SQL वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम जैसे ही लिखेंगे हमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डबल हाइफन आप सिंगल लाइन कमेंट में सबसे पहले अपना नाम लिख सकते हो, नेम कॉलन स्लैश देन सिमिलरली आप अपना एग्जाम सीट नंबर प्रोवाइड कर दो, राइट। ये दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद मैं हमेशा सजेस्ट कहता हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन ले लो। तो देखता हूँ ये क्वेश्चन कॉपी होते हैं क्या। क्वेश्चन कॉपी हो गया, यहाँ से सिंपली क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, राइट, ताकि मुझे हर वक्त क्वेश्चन मेरी नज़र के सामने रहे और मुझसे कोई मिस्टेक ना हो। आपके पास 2 घंटे थे ये पेपर सॉल्व करने के लिए, राइट। तो अगर हम ऐसा समझे कि आपने स्टार्टिंग के 10 मिनट क्वेश्चन टाइप करने में बिगाड़ा, राइट, तो एक्चुअली आपने बिगाड़ा नहीं है, आपने एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। अब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं रहेगी, हर वक्त क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने रहेगा। अब सिंपली लिख सकते हो क्रिएट टेबल, राइट। हम कस्टमर टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसके स्कीमा को। अब कस्टमर आईडी वी ऑल नो इट इज अ नंबर डेटा टाइप और हमें इसे प्राइमरी की प्रोवाइड करना है, राइट। इसी तरह से कस्टमर नेम वी ऑल नो कि ये वेरकेयर डेटा टाइप में जाएगा। मैं भी फिलहाल वेरकेयर 2 यूज कर रहा हूँ, साइज 20 रखते हैं। कंस्ट्रेंट हम इसमें रखेंगे नॉट नल। बात अगर हम सिटी की कर रहे हैं, राइट, सिटी में भी हम वेरकेयर प्रोवाइड करेंगे, सॉरी वेरकेयर 2 साइज लिखेंगे।
और यहाँ पे भी नॉट नल रख देते हैं। तो देखो टेबल के तीनों ही फील्ड पे मैंने कोई ना कोई कंस्ट्रेंट लगा दी है, राइट। नाउ मुझे ऐसा कुछ बोला है क्या, देख सकते हो आप, बिगिनिंग में मुझे बोला गया था क्रिएट फॉलोइंग टेबल्स विद एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट, तो टेबल 1 के अंदर ऑलमोस्ट सारी कंस्ट्रेंट आ चुकी है। अब मुझे वापस दूसरा टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम है क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, यानी ऑर्डर्स नाम का टेबल मुझे बनाना है। इसके जो फील्ड्स है वो यहाँ पे मेंशन है, मैं यहाँ से सीधे सीधे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्रिएट टेबल्स ऑर्डर आईडी, बट ऑब्वियस इट इज गोइंग टू बी नंबर एंड अगेन इट इज गोइंग टू बी प्राइमरी की, राइट। अब प्रीवियस 2 दिन के सॉल्यूशंस अगर आपने अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा कि मैं ये फॉरेन की नेम्ड कंस्ट्रेंट यूज करके करता हूं। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो रेफरेंसेस कस्टमर टेबल का नाम और वहां पे जो भी आपका कॉलम है, राइट। इस तरह से भी ये सॉल्व हो सकता है, राइट। बट क्योंकि हम सेम 2 में है, हम थोड़ा एडवांस ट्राई करना चाहते हैं, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं इसको देता हूं नंबर डेटा टाइप और सीधे सीधे आगे बढ़ जाता हूं ऑर्डर अमाउंट के पास। ऑर्डर अमाउंट में भी मैं अभी फिलहाल नंबर लिख लेता हूं। हालांकि आप यहाँ पे भी एक कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर सकते हो, ऑर्डर अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऑर्डर का जो अमाउंट है वो हमेशा या तो 0 होगा या तो उससे बड़ी वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। बिकॉज ऑर्डर अमाउंट एक ऐसा कॉलम है, जब भी कोई आपके पास किसी सामान का ऑर्डर करेगा तो वो पैसे देगा, ना कि आपसे पैसे लेगा। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कॉलम है ऑर्डर स्पेस डेट, एक्चुअली यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा, ऑर्डर डेट, राइट। अब मैं यहाँ पे सिंपली डेट प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आप देखो तो हमने ऑलमोस्ट जो टेबल है वो रेडी कर लिया है, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है जो यहाँ पे स्पेसिफिकली हाईलाइट करके कही गई थी, कस्टमर और ऑर्डर के बीच में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो मैं जैसा लास्ट 5 वीडियो से आपको सिखा रहा हूं कि मैं इसको नेम्ड कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करूंगा, तो मैं सिंपली लिखता हूं कंस्ट्रेंट fk, that is foreign key cost, right, and foreign की कौन सी कॉलम पे लगा रहे हैं हम, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी पे लगा रहे हैं, राइट, बराबर। रेफरेंसेस किस टेबल से आएंगे, कस्टमर टेबल से आएंगे, उसमें किस कॉलम से, कस्ट अंडरस्कोर आईडी नाम की कॉलम से आएंगे। तो जितनी चीजें मुझे वहां से लेनी थी मैंने वो प्रोवाइड कर दी। अब देखो यहाँ पे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है मैंने इससे पहले प्रैक्टिस करने के लिए या किसी को समझाने के लिए, ये सॉल्व करने के लिए किया हो, तो वो टेबल्स हो सकते हैं, इसलिए मैं लिखूंगा ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स, राइट, देन ड्रॉप टेबल कस्टमर, राइट। ना एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं रन करके कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, मेरे 2 टेबल्स क्रिएट हो रहे हैं क्या। देखो अब यहाँ पे मुझे मैंडेटरी से बंद करना पड़ेगा एक बार, देन आई कैन गो विथ @ 2 टेबल्स क्रिएटेड। पहले टेबल नहीं थे इसलिए वो वहां पे आपको एक एरर मिल रहा है, ड्रॉप पे टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे 2 टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं, राइट। अगेन मैं ईडी के पास जाऊंगा, क्यों, अभी 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने बाकी हैं, राइट। इंसर्ट इनटू, आप इंसर्ट ऑल का भी यूज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अभी फिलहाल के लिए मैं लेता हूं इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज। कस्टमर में हम 1, नेम मेंशन करते हैं, सिटी मेंशन कर लेते हैं। ये मेरा पहला रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। हम 5 टाइम्स पेस्ट करेंगे तो हमारे 5 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। हम मल्टीपल कस्टमर्स चाहते हैं तो यहाँ 2, 3, 4 एंड 5 मल्टीपल कस्टमर्स, डिफरेंट नेम्स होने चाहिए। तो फर्स्ट नेम हम एज इट इज रहने देते हैं, सेकेंड में हम प्रोवाइड करते हैं अमित, थर्ड में हम प्रोवाइड करते हैं सिमरन, राइट। नेक्स्ट we can take Priya, and in fifth one we'll take any name Neha, right। सिटी से अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑल सिटीज शुड बी सेम। अब ये कस्टमर टेबल के 5 रिकॉर्ड हो गए, इसी तरह से मुझे कितने रिकॉर्ड्स, सेम 5 रिकॉर्ड्स मुझे इंसर्ट करने हैं ऑर्डर टेबल में।
तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स वैल्यूज राउंड ब्रैकेट. नाउ सिंपली आई राइट डाउन 101 कॉमा 1 कॉमा 5000 कॉमा. अब डेट के लिए टू अंडरस्कोर डेट लिख के डेट लिखो, या तो एग्जैक्ट सिस्टम फॉर्मेट से लिखो. ये दोनों नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने लिख दिया sysdate. कॉपी पेस्ट. देख सकते हो आप, मैंने 6 रिकॉर्ड्स इनपुट किए. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के 101 102 ये मेरे दो डिफरेंट ऑर्डर्स है, राइट. खाली बिल अमाउंट डिफरेंट कर लेते हैं, 4000 5000. देन 103 ये ऑर्डर आ रहा है 2 से. 104 इसका भी ऑर्डर लाते हैं 2 से, दैट इज सेकंड कस्टमर ने ये दोनों चीजें प्लेस की है. नाउ आई विल गो फॉर 105, इसका ऑर्डर ले लेते हैं 3 से, और लास्ट हम ले लेते हैं 4 से. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऐसे मल्टीपल फॉर्म में रखा है. रीजन इज दैट कि PL/SQL ब्लॉक में मुझे ऐसा बोला है कि मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स काउंट करने हैं स्पेसिफिक यूजर के. तो इसको सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, रन करके चेक करते हैं क्या मेरे रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए. सिंपली लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर. तो आप देख सकते हो आपके सारे रिकॉर्ड्स जनरेट हो चुके हैं, राइट. तो क्वेश्चन 1A जो हमें 10 मार्क्स दिलाने वाला था, देखो हमने पूरे पूरे 10 मार्क्स स्कोर कर लिए. अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 2 की, राइट, जिससे मुझे बाकी के 10 मार्क्स लेने हैं. सिंपली यहां से करेंगे कॉपी, PD के पास जाएंगे, और जहां पे A लिखा है वहां पे वापस उसको क्या चेंज करेंगे, B नाम से रख लेंगे. एंटर प्रेस करेंगे, राइट. अब पहले हाइफन की के साथ नेम, देन हाइफन की के साथ आपके एग्जाम सीट नंबर, देन यू कैन प्रोवाइड द क्वेश्चन डिटेल्स. आप यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट भी यूज कर सकते हो, राइट. टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहला टास्क, दूसरा टास्क, और ये तीसरा. नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो हमने मिस्टेक किया, यहां से हमारा पहला टास्क शुरू होता है. सो आई टेक डबल हाइफन ओवर हियर, राइट. अब मुझे एक PL/SQL ब्लॉग यूज करना है जहां पे मैं ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकूं, राइट. अब ये करने के भी मेरे पास दो तरीके हैं. कितने तरीके हैं? दो. एक, मैं इसको कर्सर के थ्रू कर सकता हूं, दैट इज एक्सप्लिसिट कर्सर के थ्रू कर सकता हूं, और इम्प्लिसिट कर्सर के थ्रू कर सकता हूं. तो पहले हम इजी वाला तरीका देखते हैं जिससे हम जल्दी कर सके, राइट. तो इतनी चीजें करने के बाद सबसे पहले तो मैं इस फाइल को सेव करता हूं, यहां से क्लोज करते हैं, सीधे सीधे D ड्राइव में चले जाते हैं जहां पे हमने ये फाइल बना रखी है. सर D ड्राइव में क्यों जा रहे हो? बट ऑब्वियसली सीधा सा रीजन है कि मैं बार बार कोड टाइप नहीं करना चाहता, दैट इज बार बार क्लोज करना और फिर से वापस यहाँ आके ओपन करना, ये नहीं करना चाहता था. इसलिए मैंने फाइल को वापस सेपरेटली ओपन कर लिया. तो अब इससे क्या होगा, मैं PL/SQL में सपोज कोई यहाँ पे SQL कमांड प्रॉम्प्ट में कोई सेलेक्ट की क्वेरी रन करना चाहूँ तो डायरेक्टली रन कर सकता हूँ, मुझे वो वाली फाइल बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो हम अपने काम में आगे बढ़ते हुए यहाँ आते हैं. देखो PL/SQL ब्लॉक बना रहे हैं. सबसे पहला काम लिखेंगे सेट सर्वर आउटपुट ऑन, देन विल राइट डाउन डिक्लेयर बिगिन एंड सेमीकोलन स्लैश, राइट. इतना लिखने से मेरे लिए ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया. अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इफ कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट डिस्प्ले, बराबर. अगर कस्टमर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो अप्रोप्रिएट मैसेज आना चाहिए. मैं अपना टाइम थोड़ा बचा लेता हूँ, मैं सीधा सीधा एक एक्सेप्शन कॉल करा लेता हूँ, राइट. ये देखो काम को आसान कर देता है. और यहाँ सीधा लिख देते हैं व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड, देन DBMS
अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहां पे लिख देंगे नो सच रिकॉर्ड एग्जिस्ट। काम खत्म। देखो एक मार्क्स जो थोड़ा सा बाहर घूमता सा दिख रहा था, बिना मेहनत के सीधा एक एक्सेप्शन लिख के कवर कर लिया, राइट। अब हम चलते हैं इजीएस्ट वे की तरफ जहां से हम ये सारी चीजें डिस्प्ले करा पाए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कस्टमर टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। जो कस्ट से मरने वाला है वो कस्टमर, राइट। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी। अगर मैं बोलूँ कस्टमर की डिटेल्स डिस्प्ले करो तो बट ऑब्वियस है कस्टमर नंबर आप इनपुट कर रहे हो, मैं कस्टमर नंबर और कस्टमर नेम एंड सिटी डिस्प्ले कराऊं तो इट विल बी इनफ, राइट। तो हम सीधे सीधे यहाँ आ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं वी अंडरस्कोर सी आई डी, दैट इज कस्टमर आई डी, स्पेस, कौन सी टेबल से आएगा, कस्टमर टेबल से, कौन सी कॉलम से आएगा, कस्टमर आईडी कॉलम से, राइट। डेटा टाइप परसेंटेज टाइप, कॉलन इक्वल टू सिंगल कोट में एड्रेस पी अंडरस्कोर सी आई डी। क्या होगा, जब भी प्रोग्राम रन होगा पी आई डी की वैल्यू, सी आई डी की वैल्यू लेगा, दैट इज कस्टमर आईडी लेगा और इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, अब कोई बोलेगा सर सारी चीज़ें इसी तरह से इनपुट कर ले, भाई तो डेटाबेस क्यों बनाया है। अगर किसी के माइंड में चल रहा है एंड सी नेम भी इनपुट करा ले, सिटी भी एंटर करा ले और डिस्प्ले करा दे, भाई डेटाबेस ही बनाया क्यों हमने, राइट। तो वी अंडरस्कोर सी नेम कहाँ से आएगा, कस्टमर टेबल से, कॉलम का नाम चेक कर लो, कस्टमर अंडरस्कोर नेम परसेंटेज टाइप, फिर वी अंडरस्कोर सिटी कस्टमर डॉट सिटी परसेंटेज टाइप, चेक करो सिटी, ओके डन। तो ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एंड से वैल्यू लेंगे और मैच करा के प्रिंट करेंगे, लेकिन वैल्यू आएगी कहाँ से, तो वैल्यू लेने के लिए हम सीधे सीधे चलते हैं एसक्यूएल की क्वेरी के पास, बोलते हैं सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करें, कस्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सिटी इनटू किसमें, वी अंडरस्कोर सी नेम कॉमा वी अंडरस्कोर सिटी, कहाँ से, फ्रॉम कस्टमर, वेर cust अंडरस्कोर id इक्वल टू p अंडरस्कोर cid, क्लियर, वेरिएबल कस्टमर आईडी। अब रन टाइम पे जो वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे वहां से डेटा फैच होगा, वी कस्टमर नेम वी सिटी में स्टोर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो तो आप सिंपली लिख दो dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन कस्टमर नेम कॉलन स्लैश, टाइपिंग करते हैं वी अंडरस्कोर सी नेम, कॉपी। सीरियसली जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था कि आज यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे मूड में है, चाहते कि हर एक स्टूडेंट आज अपने घर पे 20 मार्क्स पूरे लेके जाए, राइट। वी अंडरस्कोर सी आई डी, देखो सिंपल एक क्वेरी लिखी मैंने और मुझे कस्टमर नेम और सॉरी सिटी दोनों चीज़ें मिल गई, तो आई कैन राइट डाउन वी अंडरस्कोर सिटी। अब किसी को लग रहा है सर रन भी होगा, चलो चेक कर लेते हैं, राइट। इसीलिए तो मैंने इसे अलग से रखा हुआ है, यहाँ से एट द रेट वाला कमांड ढूंढो, अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे एट द रेट लिख के देख लो। सिटी कस्टमर 1 की इंफॉर्मेशन चाहिए, चेक करो, नेम एंड सिटी प्रिंट हो गई, वापस रन करो, कस्टमर 2 की इंफॉर्मेशन चाहिए, चेक करो इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई, वापस रन करो, मैं 9 डालता हूँ, ऐसा कोई कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो काम कितना आसान था, आई गॉट ईच एंड एवरीथिंग ऑन द टिप ऑफ माई फिंगर, राइट। इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि आप एसक्यूएल को बैक ऑफ योर हैंड इस तरह से जानते हो। अब इसी क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीजें सॉल्व कर ली, देखो हमने कस्टमर आईडी डिस्प्ले करा लिया, हम यूजर से कस्टमर आईडी इनपुट भी करा रहे हैं। अब अगला काम क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड, सिंपल है,
राइट। अगर आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे T इंडिकेट्स टोटल नंबर, ऑर्डर, डेटा टाइप क्या रख देते हैं, नंबर रख देते हैं, राइट। अब ये कैसे लाएंगे, तो सिंपली लिख देते हैं सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, कौन सी टेबल से, ऑर्डर्स टेबल से। डेटा कहाँ पड़ा है, ऑर्डर्स में, राइट। वेयर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू वी अंडरस्कोर CID, जो डेटा डिस्प्ले फेच कर रहा था वही हमें यहाँ ऑर्डर टेबल से भी डेटा लाके देगा। बट अभी एक प्रॉब्लम है, ये काउंट स्टार काउंट तो करेगा लेकिन स्टोर कहाँ करेगा, तो उसके लिए हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें इस डेटा को स्टोर करा लेंगे, T अंडरस्कोर ऑर्डर। सेव। अब डिस्प्ले भी तो कराना है, तो यहां से करेंगे कॉपी पेस्ट, यहां पे सिटी की जगह लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड। सीरियसली आज बहुत अच्छा पेपर था। अगर आपने 25 स्कोर नहीं किए हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। चेक करते हैं इसको रन करके क्या एग्जीक्यूट हो रहा है क्या। चेक करो, वन के लिए हमने 2 ऑर्डर्स प्लेस किए थे, राइट। अगेन रन, चेक फॉर 2, 2 ऑर्डर्स प्लेस किए थे, अगेन रन, चेक फॉर 3, आपने 1 ऑर्डर प्लेस किया था, चेक फॉर 4, सर ओनली 1 ऑर्डर, चेक फॉर 5, सर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 0। 5 के लिए हमने कभी ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं, और 6 तो हम सबको पता है ऐसा कोई डेटाबेस ही नहीं है, राइट, नो सच रिकॉर्ड्स। अब देख सकते हो काम कितना आसान था। सर आपको आसान लग रहा है, आसान था बॉस, थोड़ा सा क्वेश्चन को ब्रेक करना था, राइट। अब इसके बाद वाली लाइन जिसको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, चलो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। T अंडरस्कोर बिल, टोटल बिल, डेटा टाइप क्या रखेंगे, नंबर। सर कैसे इजी है, बहुत बार प्रैक्टिस किया है हमने ऐसा कुछ। सेलेक्ट सम, किस कॉलम के ऊपर से सम कैलकुलेट करेंगे, तो यहां लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट, यहां पे हमारा बिल पड़ा हुआ है, हम बोल देंगे सेलेक्ट सम ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट इनटू T अंडरस्कोर बिल फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्ट अंडरस्कोर ID इक्वल टू V अंडरस्कोर CID। SQL की पूरी क्वेरी ही लिखनी थी और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि आज यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे मूड में है स्टूडेंट्स को पास करने के। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करके आए होते तो आप 100% 25 मार्क्स ले जा सकते थे, है ना। करना क्या है, टोटल बिल अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे मैसेज, टोटल बिल अमाउंट, कहां से डेटा आएगा, T अंडरस्कोर बिल से। सेव करेंगे, @ करके रन करके देखो। कस्टमर 1 का कितने का बिल है, 9,000 का, 5,000 प्लस 4,000। कस्टमर 2 का कितने का बिल है, 10,000 का। कस्टमर 3 का कितने का बिल है, 5,000 का। ठीक, कस्टमर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, कस्टमर का नाम, उसका टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उसका टोटल बिल अमाउंट, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, यही तो वो चीजें हैं जो मुझे आपने क्वेश्चन में पूछा था। चेक करो, कस्टमर डिटेल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर अमाउंट। इफ कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट, डिस्प्ले प्रॉपर मैसेज एक्सेप्शन। आई कांट फाइंड पेपर इजी देन दिस, राइट। इससे आसान तरीका नहीं था इस पेपर को शायद सॉल्व करने का। हो सकता है हमारे बीच कोई और सुपर एक्सपर्ट हो जो इसको और आसान तरीके से सॉल्व कर सके, मेरे लिए ये तरीका सुफिशिएंट है, राइट। तो आप इसी तरह से इसको कर्सर से भी कर सकते हो, राइट। कर्सर से कैसे करोगे, कर्सर से ये कैसे सॉल्व होगा, चलो आप एक काम करो, फटाफट इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बार बार बैक करके चेक नहीं करना पड़े, राइट।
क्वेश्चन 2, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बिगिन वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नहीं एक्चुअली पूरा आ जाएगा तो बिगिन एंड एक्सेप्शन तीनों ले लेते हैं, राइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जहां पे हम कर्सर यूज करना चाहते हैं, राइट, और कर्सर के थ्रू स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिट कर्सर यूज करना चाहते हैं और इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। मैंने कहा ओके, ट्राई करते हैं, राइट। क्वेश्चन वही रहने वाला है तो क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर नंबर सेम रहने वाला है, राइट। तो व्हाट वी कैन डू, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे सेट है, तो हम ये थोड़ी सी चीज़ें रिमूव कर लेते हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिक्लेयर की थी, फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम, बिल ऑर्डर, ये सारी चीज़ें रिमूव करते हैं, कस्टमर आईडी रहने देते हैं। बिगिन पार्ट को भी थोड़ा खाली कर लेते हैं, राइट। ये तीन तीन एसक्यूएल क्वेरीज लिखी हैं जो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो रही थी, उनको रिमूव कर देते हैं। डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट की जरूरत पड़ेगी मुझे, लेकिन फिलहाल तो नहीं है, तो इसे भी रिमूव कर लेना चाहिए क्या, इसे रहने देते हैं। ऑलमोस्ट इसी से डेटा लाने वाले हैं, राइट। एक्सेप्शन की जरूरत पड़ेगी मुझे, नहीं एक्सेप्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हम किसका यूज करने जा रहे हैं, यूजर डिफाइन कर्सर का, वो भी एक्सप्लिसिट टाइप का। तो यहाँ पे कर्सर में सबसे पहले हम लिखते हैं कर्सर C1, राइट। C1 नाम के कर्सर में हमें एसक्यूएल की क्वेरी भी लिखनी पड़ेगी, तो उससे पहले लिखेंगे इज, फिर लिखेंगे सेलेक्ट सी, क्या क्या चीजें चाहिए मुझे, कस्टमर अंडरस्कोर नेम कॉमा सिटी, तो ये दो इंफॉर्मेशन ले ली मैंने। इसके अलावा कुछ चाहिए क्या, बट ऑब्वियस ऑर्डर्स काउंट करने हैं मुझे, मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमा काउंट ऑर्डर स्कोर आईडी। चेक करो ऑर्डर आईडी का कॉलम क्या दिया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी है कॉलम का नाम, मैंने लिख दिया ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो हम इसको स्पेस करके लिख देते हैं टोटल अंडरस्कोर ऑर्डर, तब टोटल टोटल ऑर्डर कितने पास किए थे। उसके बाद लगाते हैं कॉमा, फिर लिखते हैं सम। कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, अभी तो पता किया था ऑर्डर अंडरस्कोर अमाउंट से, राइट। और इसको किस नाम से जानेंगे, बट ऑब्वियस इसको हम नाम देते हैं टोटल अंडरस्कोर अमाउंट। और कुछ बचा क्या, कहाँ से आना है, फ्रॉम कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल के साथ लेफ्ट ज्वाइन ट्राई करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ करेंगे, ऑर्डर्स के साथ, राइट। अब यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होगी, क्यों प्रॉब्लम होगी, बिकॉज कस्टमर आईडी और ऑर्डर्स दोनों ही टेबल में कस्टमर आईडी का नाम सेम है, तो उसका एक ऑल्टरनेट निकालते हैं, कस्टमर के साथ सी कीवर्ड यूज कर लेते हैं और ऑर्डर्स के साथ ओ कीवर्ड यूज कर लेते हैं, यानी हम बट ऑब्वियस है उनके टेबल के ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, राइट। और देन क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन है तो ऑन कीवर्ड लिखना होगा, सी डॉट कस्ट अंडरस्कोर आईडी must be equal to o dot cust underscore id, right। अब where c dot cust underscore id equal to p underscore cid, हमने ये डिक्लेयर किया था जहां से डेटा आएगा, राइट। इसके अलावा हम सेफर साइड के लिए ग्रुप बाय कर लेते हैं, ग्रुप बाय किससे करेंगे, सी डॉट कस्टमर अंडरस्कोर नेम कॉमा सी डॉट सिटी। जस्ट सेफर साइड के लिए आप चाहो तो इस क्वेरी को यहाँ से करो कॉपी और एसक्यूएल में रन कर लो। मैं कर्सर भी कॉपी कर लिया, वो रन कॉपी नहीं करना, राइट। यहाँ से करते हैं कॉपी और ट्राई करते हैं इसका कोई आउटपुट आ रहा है क्या, पीसीआईडी को फाइंड नहीं कर पा रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम प्रोग्राम में ही चेक कर लेंगे, राइट। अब ये तो हमने लिख दिया कर्सर, राइट। इसके अलावा कुछ चाहिए क्या, बट ऑब्वियस है क्योंकि पूरा का पूरा रो फैच होके आएगा, तो हमें एक रिकॉर्ड टाइप का डेटा चाहिए, तो हम लिखेंगे वी रिकॉर्ड, राइट। कहाँ से डेटा लाएगा, तो हम इसको बोल देते हैं कि भाई आप C1
इस टाइप के हो जाओ, परसेंटेज रो टाइप यूज कर लेते हैं। डन। अब क्या करेंगे, बिगिन वाले पार्ट में जाएंगे, यहाँ पे कर्सर ओपन करेंगे जैसा हमने अर्लियर पढ़ा है। कर्सर ओपन करने के बाद फेच C1 into v_rec ने जो रिकॉर्ड डिक्लेयर किया है उसमें इसको सबको फेच कर लेंगे। फिर ऐसा बोलते हैं इफ C1 परसेंटेज फाउंड, कर्सर यूज हो गया, C1 परसेंटेज फाउंड, देन हमारे जो भी मैसेजेस हैं वो डिस्प्ले करा लेते हैं। लेकिन डिस्प्ले किससे होगा, अब v_name से डिस्प्ले नहीं हो पाएगा, राइट? ऐसा कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हमारे पास जो डेटा है वो है v_record डॉट कस्टमर अंडरस्कोर नेम। क्लियर हुआ? सिमिलरली सिटी के केस में v_city की जगह हमें लिखना रहेगा v_record city, टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड, राइट? इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही करना होगा, v_record। चेक करो आपने टोटल ऑर्डर नाम का कॉलम बनाया है, राइट? ऊपर लिखा है आपने टोटल अंडरस्कोर ऑर्डर, डन। और टोटल अंडरस्कोर बिल की जगह पे भी हम कुछ ऐसा ही लिखेंगे। क्या नाम दिया है चेक करो, टोटल अंडरस्कोर अमाउंट। अब अगर नहीं मिलता है, नॉट फाउंड आता है, तो एल्स dbms underscore output dot put underscore line customer does not exist। इफ है तो मैंडेटरी एंड इफ आएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें याद होनी ही चाहिए, तो हमें ऑलमोस्ट 50-60% एरर हमारी ऐसे ही सॉल्व हो जाए। नाउ कर्सर का काम खत्म हो गया है, हमें कर्सर की ज़रूरत नहीं है, तो हमें उसे भूलना नहीं चाहिए, तो C1 लिख देना चाहिए, राइट? अब चेक करते हैं इस प्रोग्राम को कितना वर्क कर रहा है। कस्टमर आईडी आई प्रेस 1, चलो फेच C1 वाली लाइन में कुछ एरर है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, हम एक बार ध्यान से देखेंगे तो हमने कुछ माइनर से मिस्टेक की होगी, माइट बी ड्यू टू स्पेलिंग और समथिंग। चेक करो, ओपन C1 सेमीकोलन फेच FETCH फेच C1 इनटू v_record। एक बार फिर से रन करके चेक करते हैं। चेक करो, जैसे मैंने 1 प्रेस किया, डॉक्टर पंकज सूरत, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड, बिल अमाउंट आ गया डेटा। सेम चेक करते हैं, 2 प्रेस करते हैं, 2 का सारा डेटा आ गया। 3 प्रेस करते हैं, 3 का सारा डेटा आ गया, राइट? सिमिलर ऑर्डर 4 के लिए डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम रैंडम नंबर प्रोवाइड करते हैं, सपोज 8, कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट। सी फ्रेंड्स, यूजिंग यूजर डिफाइंड कर्सर भी हम ये काम कर सकते थे, बट इन दैट केस हमें ज्वाइन की क्वेरी लिखनी पड़ेगी, राइट? सी दैट इजी इट वाज टू गेट द आंसर्स। अब आप चाहे कर्सर यूज करके यानी ज्वाइंस यूज करके कर लो, चाहे सिंपली जिस तरह से मैंने करके दिखा है उस तरह से कर लो, दोनों ही हाल में आपको मार्क्स मिलने हैं, राइट? डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो ये आपके आज के पेपर का सॉल्यूशन। होप आपको ये समझ आया, होप आपने ध्यान से सीखा, होप आपको ये हेल्प करेगा, राइट फ्रेंड्स? थैंक्स अलॉट फ्रेंड्स, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।